अंसार ने मिंबर तैयार किया, मिंबर तैयार किया तो आप पहली मर्तबा फिर मिंबर पर खड़े होकर आपने जो है दर्स फरमाया, खुतबा दिया। उस वक्त आपने सबसे पहले इस हदीस को तिलावत फरमाया। इस हदीस का नाम बन गया हदीसुल मिंबर, मिंबर की हदीस। और वो भी आप रिवायत जानते हैं कि वो जो है वो उस्तवाना जो था वो रोने लगा, रोने की आवाज आई, एक बच्चा रो रहा है। तो पूरा मजमा हैरान हो गया कि ये कौन रो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और वो जो है उस्तवाना जो है हनाना उस्तवाना के पास गए और उसके सर पर हाथ फेरा और कान में कुछ कहा, इस तरह से उसके करीब कुछ कहा। तो वो यूं चुप हो गया कि सहाबा फरमाते जैसे बच्चे के मुंह में माँ दूध दे देती है तो ऊ करते चुप हो जाता है, इस तरह वो चुप हो गया। सहाबा बड़े हैरान कि ये क्या माजरा है। आप मिंबर पे आए तो आपने बताया कि असल में मैं चूंकि इसके साथ टेक लगा के जो है खुतबा दिया करता था, इसको मुझसे इतनी उन्स और मोहब्बत हो गई थी, आज मिंबर तैयार हो गया, मैं मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने लगा, उस फुरकत और जुदाई में रो रहा है। अब ये शर्फ और सादत मुझसे छूट गई है कि रसूलुल्लाह मेरे साथ मस करके नहीं खुतबा देंगे। उस सदमे में रो रहा था। मैंने जाके उसके सर पे हाथ रख के तसल्ली ये दी कि तुझे ये बशारत देता हूँ कि कल रोजे क़यामत में जन्नत में तू मेरे साथ होगा। उस पर जो वो खुश हो गया कि बस ठीक है, रसूलुल्लाह का साथ मुझे हमेशा जन्नत का मिल गया, तो इसलिए चुप हो गया। इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, एहयाए मौता का, मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़े से भी ज्यादा आला है। इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इंसान के अंदर इंसानी हयात पैदा करते थे। एक इंसान को आप जिंदा करते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये हुआ कि एक खजूर के मुड में इंसानी हयात पैदा हो गई, एक खजूर के तने के अंदर इंसानी हयात पैदा हो गई। हाँ, वो तो एक नबातात था, तो नबातात में एक नबाती हयात पैदा हो जाए, पत्थर है उसमें जमादाती हयात पैदा हो जाए, इंसान में इंसानी हयात पैदा हो जाए, हैवान में हैवानी। कमाल तो ये था कि वो एक तना है, एक दरख्त है, उस दरख्त में जो इंसानी हयात आपकी वजह से पैदा हुई और वो इंसानों की तरह बाकायदा रोने लगा। इसलिए आपका एहयाए मौता का जो मौजज़ा है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजज़े से भी ज्यादा आला है कि आपने एक नबात के अंदर इंसानी हयात पैदा कर दी, जबकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इंसान के अंदर इंसानी हयात पैदा करते थे। बेशक वो भी एक मौजज़ा है और कमाल का मौजज़ा है चाहे उन्होंने किया। तो खैर, तो ये हदीस आपने तिलावत फरमाई, इसलिए इसको हदीस मिंबर कहते हैं। और एक कौल ये है कि इस हदीस का नाम हदीसुन निया है। हदीसुन निया, नियत की हदीस। हदीसुन निया इसलिए कहते हैं कि इस हदीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत का बयान किया कि सहाबा इकराम को, अहले मजलिस को और आने वाली इंसानियत को नियत की अहमियत बताइए कि इंसान की जो नियत होती है वो कितनी अहमियत रखती है। किसी भी अमल के लिए नियत सबसे पहली चीज। आज इस हदीस में उस अहमियत को बताया है, क्योंकि नियत का इसमें बयान है, इसे इसका नाम है हदीसुन निया, नियत की हदीस। ये फरमाया, चुनांचे फरमाया कि इन्नमा अल आमालु बिन्नियात। इन्नमा ये हसर का कलमा कहलाता है। इसका माना होता है बिला शुबा, जिस चीज में मुतकल्लिम को किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना हो, बिल्कुल डेफिनेट, यकीनी, सर्टन एक चीज होती है, उसके लिए इन्नमा का लफ्ज यूज किया जाता है कि उसको कोई शक व शुबा नहीं का। इन्नमा अल आमालु बिन्नियात, बिला शक, यकीनन ये बात है कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। आमाल का एतबार नियतों की बुनियाद पर कायम होता है अल्लाह के। ये फरमाया। उसके बाद फरमाया इन्नमा लिमरि मा नवा, और बेशक बिला शक हर आदमी के लिए वही कुछ होता है जिसकी वो नियत करता है। जिस चीज की उसने नियत की है उस आदमी को वही मिलता है। फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूली, बस जिसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ हो, फहिजरतु इलल्लाहि व रसूली, बस उसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही की तरफ होती है। उसने नियत की हिजरत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, तो उसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही के लिए कायम होती है। वमन कान हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा, और जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ होती है ताकि उसको हासिल कर ले, और इमराती यतज़व्वजुहा, या उसकी हिजरत किसी औरत की तरफ होती है ताकि उससे निकाह कर ले,
تو فहिजरतु इला मा हाजर इलैहि, बस उसकी हिजरत उसी चीज की तरफ है जिस चीज की उसने नियत की, जिसकी तरफ उसने हिजरत की। ये हदीस का तर्जुमा है। जाहिर है कि इस हदीस में तर्जुमे में आपने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत का बयान कर रहे हैं, नियत की हकीकत को वाज़ेह कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस हदीस का शान वरूद ये है, ये बात आप जानते हैं कि कुरान करीम की आयत या सूरत किसी वाक़े या सबब की वजह से उतरती है, उस वाक़े या सबब को शान नुज़ूल कहते हैं। आपने सुना होगा कि जी इस आयत का ये शान नुज़ूल है, इस सूरत का ये शान नुज़ूल है। और हदीस जिस सबब या जिस वाक़े की बुनियाद पर पेश की जाती है उसको शान वरूद बोलते हैं, उसको कहते हैं शान वरूद। इस हदीस का शान वरूद ये है, इस हदीस का, यू डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, गो ओवर देयर ट्रांसलेशन। तो शान वरूद, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका शान वरूद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, और जाहिर है कि हिजरत एक अजीम अमल था, ईमान के बाद सबसे अजीम शान अमल उस वक्त हिजरत थी। और ख़ास तौर पर मदीना की तरफ हिजरत करना ये कुफर और इस्लाम के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क था, फ़र्क करने वाली चीज़ थी कि जो मक्का से मदीना हिजरत करके रसूलुल्लाह के पास जा रहा था तो खुल्लम खुल्ला पता चलता था ये मोमिन ईमान वाला, और जो हिजरत नहीं करता था और अपनी जायदाद अपनी दुनिया माल के अंदर फंसा हुआ है तो लोग जो उसके ईमान पर शक करते थे कि यार इसने हिजरत नहीं की, इसका मतलब पीछे मालो मता के लिए ठहरा हुआ। अगरचे बाद सहाबा मुखलिसीन अपने वक्त पे बाद में उन्हें हिजरत की, लेकिन किसी मसलत के तहत वो ठहरे भी रहे, लेकिन यह कि वो शक व शुबा में हो जाता तो आदमी, इसलिए वो मदीना से हिजरत करना एक बहुत बड़ा अमल था। हुआ ये कि एक खातून, मुसलमान खातून ने भी हिजरत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना हिजरत कर गई। वो तो उस खातून का नाम था उम्मे कैस। उम्मे कैस, मक्का के अंदर एक शख्स था, वो भी मुसलमान था, तो उससे उस खातून से उसको मोहब्बत हो गई और उससे उस खातून को पैगाम निकाह दिया कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। उस खातून ने उसको कहा कि इस शर्त पर निकाह करूंगी कि तुम हिजरत करके मदीने आ जाओ, मदीने हिजरत करके अगर आ जाओगे तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, अगर नहीं आते तो फिर नहीं हो सकता। तो उसने उस औरत की वजह से हिजरत की, मक्का से मदीने आ गए। पहले नहीं आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से या इस्लाम की वजह से हिजरत करता, अपनी मसाले अपनी मसलतों की वजह से वहां ठहरा रहा, लेकिन जब ये बात सुनी, ये शर्त लगी, तो वो हिजरत करके मदीना पहुंच गया। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई, आपने ये हदीस तिलावत फरमाई कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रि मा नवा फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूली फहिजरतु इलल्लाहि व रसूली वमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा अव इमराती यतज़व्वजुहा फहिजरतु इला मा हाजरा इलैहि। इस मर्द ने हिजरत औरत के लिए की है, लिहाजा इसकी हिजरत औरत के लिए काउंट होगी, इसकी नियत की बुनियाद पर। ये हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए काउंट नहीं होगी। नियत पर फैसला, अमल हालांकि एक जैसा है, जैसे सबने हिजरत की वैसे उसने की, लेकिन नियत के अंदर फर्क था इस औरत के लिए। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस शख्स का नाम हमने रख दिया था मुहाजिर उम्मे कैस, वरना मुहाजिर इल्लाह, मुहाजिर इला रसूल, मुहाजिर मदीना नाम था साहबा का, उनका नाम रख दिया गया मुहाजिर उम्मे कैस, कि उम्मे कैस का मुहाजिर, यानी उम्मे कैस की तरफ हिजरत करने वाला। उस पर यह हदीस तिलावत फरमाई। जाहिर है कि इस वाक़े और इस हदीस के तहत एक अजीम शान सबक है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए जो काम किया जाता है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए काउंट होगा, कि इसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए किया है। और जाहिर है जब इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करेगा तो दुनिया के जितने मुनाफे हैं वो तो जूंगे में उसको मिलेंगे, वो तो जूंगे में मिलेंगे। अगर ये शख्स भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नीयत से हिजरत करता तो जाहिर है कि औरत से निकाह भी उसको मिल जाता, लेकिन इसे खास नियत ही निकाह की थी, लेकिन इसको फिर वो फजीलत जो नियत की थी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हिजरत करने की, वो नहीं मिलेगी। इसलिए फरमाया
کہ इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अब ये दारोमदार से क्या मुराद है? यहाँ इससे मुराद है कि अमल का एतबार अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नियत की बुनियाद पर लगता है। नियत अगर शर की है तो अमल अल्लाह के यहाँ शर काउंट होगा, नियत अगर खैर की है तो वो अमल अल्लाह तबारक व तआला के खैर का काउंट होगा। नियत पर फैसला है। नियत अगर नमाज पढ़ने की, नमाज अगर अल्लाह के लिए पढ़ी है तो वह नमाज अल्लाह के लिए काउंट होगी। लेकिन नियत क्या है? दुनिया को दिखाने की नियत है नमाज में, और बज़ाहिर वो नमाज पढ़ रहा है, तो ये अमल जो दुनिया के लिए काउंट होगा, अल्लाह के लिए काउंट नहीं होगा। इसलिए हदीस में आता है बहुत से नमाजियों की नमाजें ऐसी हैं कि उनको मैले कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पे मार दिया जाता है कि जाहिर है कि वो अल्लाह का उसमें कोई हिस्सा ही नहीं है, लिहाजा अल्लाह किसी दूसरे का हिस्सा नहीं लेते कि मियां ले जा, ये दुनिया के लिए तूने पढ़ी थी, दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ी थी, लिहाजा ले जा, हमें नहीं चाहिए तेरी नमाज। इसी तरीके से तमाम इबादतें हैं, तो तमाम बातों में ये बुनियाद कि बुनियाद नियत पर है कि नियत क्या है। इसलिए हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि इन्नल्लाह ला यंजुर इला सुवरिकुम वला इला अमालिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे अमलों को नहीं देखते, वला कि यंजुर इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं और दिलों के अंदर छुपी हुई नियतों को देखते हैं। जब अल्लाह के पास कोई अमल पहुंचता है तो सबसे पहले ये सवाल किया जाता है कि इसने किस नियत से ये अमल किया, मेरे लिए किया है, मेरी रजा के लिए किया है, या कोई और मकसूद था। अगर कहा जाता है नहीं, खुलूस नियत के साथ, इखलास के साथ इसने अमल किया है, तो ये फिर उसकी इबादत पहले आसमान से ऊपर जाती है, वरना पहले आसमान पे रोक ली जाती इबादत। वहां उसको जो वेरीफाई किया जाता है कि ये अमल किस बुनियाद पे था। कहते जी अल्लाह के लिए था, खालिस अल्लाह के लिए है, अब दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अमल ऊपर जाता है। लेकिन अगर पता चले नहीं दुनिया के लिए किया, रियाकारी के लिए किया है, तो उसको पहले आसमान से नीचे धकेल दिया जाता है और नीचे जमीन में डाल दिया जाता है। वो अमल सिजीन में जाके वहां ठहर जाता है, क्योंकि वो अमल अल्लाह के लिए है ही नहीं। इसलिए फरमाया कि अमाल की बुनियाद नियतों पर है कि नियत आपकी अमल भी क्या है। इसलिए हदीस में कहा कि अल्लाह तुम्हारे अमलों को, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारी नियतों को और दिलों को देखते हैं। इसका मतलब यह कि पहले नियत देखते हैं, जब नियत में वो खालिस निकलता है, अब अल्लाह तबारक व तआला अमल को देखते हैं कि देखो भी अब कितने सजदे लाया, अब काउंट करो, कितने रुकू लाया, अब काउंट करो, कितने रोजे भेजे, अब काउंट करो, कितनी ज़कात दी है, अब ये सारी चीजें काउंट होती हैं। लेकिन पता चला कि नीयत खराब है तो फिर उसकी काउंटिंग भी नहीं होती। कहा कि इसको लपेट के वापस करो, हमारे काम का माल नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह अमल को काउंट ही नहीं करते, हाँ काउंट करते हैं, लेकिन पहले नियत देखते, क्वालिटी। देखो किसी भी चीज की दो चीजें होती हैं, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी। आप भी दुनिया के अंदर ये फितरी उसूल है, नेचुरल है। आप भी दुनिया में कोई भी चीज लेते हैं, सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, बाद में क्वांटिटी का फैसला करते हैं। आपने कपड़ा लेना है, आप जाके थान लेते हैं, उसका कपड़ा चेक करते हैं यार कैसी क्वालिटी है, फिर कहते हैं यार मुझे इसमें से 2 सूट निकाल दो या 2 थान दे दो। फल खरीदने गए, फल की पहले क्वालिटी चेक करते हैं, अभी कैसा है, पक्का है, कच्चा, क्या क्वालिटी आपके क्लियर हो गई, फिर कहते हैं यार इसमें 2 किलो दे दो, 5 किलो दे दो। आप उसकी क्वांटिटी देख के ये नहीं कहते कि यार इस कपड़े वाली दुकान के यहाँ तो 100 थान पड़े हैं, लिहाजा 10 तो ले ही लेने चाहिए। नहीं, आप कहते यार क्वालिटी तो दिखाओ कैसी है। इवन आप किताब खरीदते हैं, किताब के बर्फ को देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी जिल्द देखते हैं, हाँ भी ठीक है। अब कहते हैं यार ये 2 नुस्खे दे दो, मुझे 10 किताबें दे दो, 5 किताब। तो दुनिया में एक एक चीज, यहाँ तक कि इंसान की क्वालिटी पहले चेक होती है। आपकी सुबह शाम जॉबें लगती है, यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्यों बुलाती है कंपनी, आपकी क्वालिटी चेक करते हैं। आप जितनी भी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी हो, आप बड़ी बड़ी सनदें भी उनको दिखा देते हैं, सारे सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो मतलब ये कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अब ये सारी चीजों की सलाहियत और क्वालिटी तुम्हारे अंदर है या नहीं। अब आपका इंटरव्यू हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, अब वो जब चेक कर लेते कि नहीं भाई क्वालिटी सही है भाई, अब उसके बाद आपकी जॉब दी जाती है, आपकी तनख्वाह सेट की जाती है, आपके आवर सेट किए जाते हैं, सारे मनसब उसके बाद। लेकिन पहले आपकी शख्सियत की क्वालिटी। अब ये नहीं कि आप बड़ी अच्छी सूट बूट होकर गए और बड़ी खूबसूरत पोशाक के अंदर पर्सनैलिटी खूबसूरत बना के गए और आप जॉब मिल जाएगी। नहीं, वो कहते बहुत अच्छे जी बैठिए, लेकिन ये इसका रोब बाद में पड़ेगा। अगर क्वालिटी में नंबर 1 हुआ
اب آپ کی شخصیت سے بھی متاثر ہوگا کہ بھی آپ کی بڑی پرسنالٹی ہے